Hey guys, welcome back to another episode of Decoding Bank Nifty and starting right off the bat we have opening ranges marked over here. तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि मार्केट में न्यूज़ चल रही है. न्यूज़ क्या है? हिडनबर्ग की अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी जो उसने अदानी के ऊपर क्लेम्स किए हैं उसकी वजह से सारे बैंकिंग सेक्टर पे प्रेशर है, स्पेशली द SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक भी नीचे है और उसकी वजह से बैंक निफ्टी 40,000 के आसपास आके ट्रेड कर रहा है. तो ये चीज़ हमें एक दिमाग में रखनी है कि ओवरऑल जो नेगेटिव प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है बैंक निफ्टी में. ऑब्वियसली एज़ यूजुअल पहले 10-15 मिनट हम लोग इग्नोर करते हैं प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी दैट इज़ देयर एंड अगेन इस सिनारियो में तो वैसे ही वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है तो इग्नोर करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, राइट. सो पिछले दिन जाते हैं, लेट्स गो टू द लाइन चार्ट एंड सी व्हाट वी कैन फाइंड ऑन प्रीवियस डेज प्राइस एक्शन. तो यहाँ पे 2-3 लाइन हम लोग मार्क करेंगे. फर्स्ट बिंग दिस आई गेस, राइट, और सेकेंड इज प्रोबेबली दिस, राइट. इसको हम लोग एक जोन की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी ओपनिंग रेंज भी वहीं पे बनी है. सो यहाँ पे एक सेकेंड लाइन लगा देता हूँ. तो अगर रीज़न जिसको समझ में नहीं आया, सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न. यहाँ पे आप देखेंगे ये बेस सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस सिंपल लाइन चार्ट्स पे एंड देन यहाँ पे एक जोन बना था. सो यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट एंड देन द मार्केट्स वेंट अप और वहाँ पे थोड़ा सा एक हल्का रिकवरी आया था, राइट. सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू मार्क दैट रेंज इटसेल्फ और यहाँ पे ऊपर साइड्स पे ये एक लेवल होगी, राइट. सो अभी लॉन्ग्स के लिए हम लोग कुछ प्लान करेंगे क्या? लॉन्ग्स के लिए फिलहाल कोई प्लान नहीं है, राइट, बिकॉज ऑफ द सेलिंग प्रेशर दैट इज देयर. शॉर्ट के लिए प्लान रहेगा. लॉन्ग के लिए प्लान हम लोग कब करेंगे? सो इफ़ यू रिमेंबर दैट जोन 41,500 का जो ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आया था एंड देन दिस सेलिंग प्रेशर स्टार्टेड. सो जब ये 41,500 के ऊपर रिक्लेम कर देता है मे बी देन वी कैन थिंक ऑफ लॉन्ग्स. अंटिल देन हम लोग को लॉन्ग्स नहीं लेना है, राइट. तो शॉर्ट के लिए हम लोग फिलहाल देखेंगे. शॉर्ट मार्केट है, नेगेटिव मार्केट है, न्यूज़ है, एवरीथिंग इन आवर फेवर बट नीड टू बी कॉशियस. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, राइट. सो हमारा यहाँ पे ओपनिंग रेंज जो है वो एक्सटेंड होता है. तो एक्सटेंड कहाँ हो रहा है? यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है एंड इफ़ यू सी दिस इज काइंड ऑफ अ मॉर्निंग शॉर्ट कवरिंग. अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लो कितने का बना है? 39,950 विच इज़ अंडर 40,000 और यहाँ से अभी करंटली 630 तक मतलब 600-700 पॉइंट की मूवमेंट इनिशियल 10 मिनट में. दैट्स क्रेजी. और ये जो शॉर्ट कवरिंग अगर आपने देखी होगी मॉर्निंग में, ऑप्शंस जो सारे कॉल्स थे डबल, ट्रिपल, 4x, 5x हो रहे थे बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग. और ऐसी जब शॉर्ट कवरिंग आती है ना तो क्या होता है, मार्केट में पैनिक हिट कर जाता है क्योंकि सारे के सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, है ना. लोगों को एंटिसिपेशन है कि मार्केट नीचे जाएगा, पुट खरीद के बैठे हैं, कॉल राइटर्स बैठे हैं. तो जब इस तरह की 600-700 पॉइंटर मूव आती है, हाँ ऑब्वियसली इसमें दिख के नहीं आ रहा है कि इतने बड़ी मूव है बट येस द मूव इज बिग एंड जब इतनी बड़ी मूव आती है तो ऑब्वियसली पैनिक क्रिएट होता है मार्केट में और उसी पैनिक की वजह से एक और कैंडल ट्रिगर हो जाती है. जो आप देखेंगे कि अगली कैंडल कैसी बनती है, अगली कैंडल एक और पैनिक कैंडल, राइट. सो दीज आर ऑल पैनिक कैंडल्स. ये शॉर्ट कवरिंग है. दिस इज नॉट बेसिकली अ लॉन्ग स्ट्रक्चर. कोई लॉन्ग नहीं ले रहा है यहाँ पे. नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट. कोई भी यहाँ पे लॉन्ग नहीं ले रहा है. दिस इज जस्ट कॉल में शॉर्ट कवरिंग आ रहा है. पुट्स जो लिए थे लोगों ने एग्जिट हो रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो पूरा प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बन रहा है वो है. तो यहाँ पे कुछ करेंगे क्या? लॉन्ग जाएंगे? ऑब्वियसली नो, प्राइमरीली बिकॉज स्टिल बिलो 41,500. अगर 41,500 का जोन जो हम लोग ने मार्क करा था 41,520 एंड 41,586 वाज द लेवल टू बी प्रिसाइज, अगर उसको रिक्लेम कर देता है देन ऑब्वियसली लॉन्ग अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग सर्च करेंगे. ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उसके ब्रेकआउट पे बाय करेंगे. सस्टेनेंस देख के वहाँ पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं. यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग को फोकस करना है. शॉर्ट कैसे करेंगे ना? प्राइमरीली यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, राइट. शॉर्ट कवरिंग जब भी होती है इसका मतलब क्या होता है कि जिसने भी शॉर्ट किया हुआ है मार्केट उन सभी को भगा रहा है. 15 मिनट्स में 1000 पॉइंट अप मूव. कैन यू इमेजिन? ये पूरी शॉर्ट कवरिंग है. तो जब शॉर्ट कवरिंग फेड आउट हो जाती है और मार्केट फिर से नॉर्मल मूड्स में आ जाता है तो इनिशियली जो लोगों ने शॉर्ट में पैसे कमाए थे वो लोग फिर से शॉर्ट करने लगते हैं एंड उसी पॉइंट पे हम लोग को देखना है कि कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग फेड आउट हो रही है और कहाँ पे हम लोग उसको एक्चुअली एडवांटेज लेके शॉर्ट कर सकते हैं, राइट. सो यहाँ पे एक हम लोग ने प्रीवियस डे जो मार्क करा था लाइन, उस लाइन के ऊपर मार्केट जा चुका है. तो यू कैन सी ओ ये जो हम लोग ने मार्क करी थी, मार्केट इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग दिस जोन एज ऑफ नाउ. हाँ रीटेस्ट करके वहीं से ऊपर जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि जीरो रिस्पेक्ट मिल रही है बट वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा है फॉर सम रीज़न. और मोर ओवर इफ़ यू सी हम लोग का ओपनिंग रेंज काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो गया. ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे? 3 मिनट्स पे जाके ओपनिंग रेंज मार्क करेंगे, राइट. बिकॉज 3 मिनट्स में आपको क्लैरिटी मिलती है. लेकिन इफ़ यू सी 3 मिनट्स में भी हमारा इनसाइड बार अभी भी नहीं है. सो ओपनिंग रेंज अभी भी एक्सटेंड हो रहा है.
Can you understand? Even on 3 minutes there is no inside bar, and until there is an inside bar we cannot close the opening range, right? So जब तक inside bar नहीं आ रहा है we cannot, और इतना बड़ा रेंज हम लोग को ओपनिंग रेंज में नहीं प्ले करना है प्राइमरीली बिकॉज क्योंकि वो पूरा दिन का रेंज बन जाएगा, राइट? सो व्हाट वी विल डू इज वी विल गो ऑन 1 मिनट, और 1 मिनट पे अभी ओपनिंग रेंज मार्क करेंगे प्राइमरीली ड्यू टू द वोलेटिलिटी दैट इज देयर. तो 1 मिनट पे हम लोग का कहाँ पे आ रहा है? ओपनिंग रेंज इज कमिंग एग्जैक्टली ओवर हियर, राइट? सो अब इस जोन का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है यहाँ पे. क्यों? बिकॉज उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बना था. ये जो सारे कैंडल्स थे इसकी वजह से 1 मिनट पे ओपनिंग रेंज यहाँ पे बन जाता है. सो दिस इज ओपनिंग रेंज हाई, दिस इज ओपनिंग रेंज लो, एंड अब इस जोन का जो इंपॉर्टेंस है वो दोगुना हो जाता है, राइट? बिकॉज मार्केट ने उसको एक वैलिडिटी दे दी है इन टर्म्स ऑफ 1 मिनट ओपनिंग रेंज, तो उसका जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट? सो वी विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना है, शॉर्ट अभी नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है शॉर्ट का, जस्ट आप रैंडमली ऊपर भाग रहा है. शॉर्ट कवरिंग में शॉर्ट करोगे लॉस होते रहेगा. सो इट डजंट मेक सेंस टू शॉर्ट द मार्केट्स एज ऑफ नाउ, राइट? तो अभी एक चीज़ यहाँ पे हम लोग को ध्यान देनी है कि अगर ये शॉर्ट कवरिंग सस्टेन करती है और अगर मार्केट्स को ऊपर जाना है तो एक लेवल का सस्टेन होना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ व्हाट VWAP, राइट? क्योंकि VWAP आपको कंट्रोल में रहने देता है, बुल्स को एक कंट्रोल देगा प्राइस एक्शन में. सो अंटिल द VWAP इज डिफेंडेड, शॉर्ट्स का तो सवाल नहीं आ रहा है, लॉन्ग्स अभी भी हम लोग नहीं करेंगे. सो यहाँ पे इट्स जस्ट वेट एंड वॉच मोड. जब तक VWAP के ऊपर है तब तक वी कैन से कि यार अभी भी शॉर्ट कवरिंग फेड आउट नहीं हुई है, बट नाउ एज यू कैन सी ओवर VWAP मार्केट गिव अप कर रहा है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? VWAP गिव अप कर रहा है मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है. एक तो VWAP ट्रैप हो सकता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है मेरा तो जाके देखिए, VWAP के सारे मैंने इंस्टीट्यूशनल सीक्रेट्स वहाँ पे बता रखे हैं. तो एक तो हो सकता है कि VWAP ट्रैप है, यहाँ पे क्लोजिंग देके कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन आ जाए, या तो सेकंड हो सकता है मार्केट जस्ट डज नॉट केयर अबाउट एनीथिंग एंड ये इस तरह का प्राइस एक्शन बना सकता है. तीसरी एक पॉसिबिलिटी आती है कि VWAP के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, राइट? सो इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है. अगर ये VWAP ट्रैप है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देके कुछ इस तरह से रिक्लेमेशन दे देता है तो वहाँ पे हम लोग को पॉसिबल एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट? हम लोग देखेंगे क्या होता है वहाँ पे. ये काइंड ऑफ एक VWAP ट्रैप ही बोल सकते हैं, बट यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है. ये अगर कैंडल क्लोज कर देती, जो आपने दो फेजेस में बेसिकली ट्रेडिंग व्यू बताता है यहाँ पे कैसी कैंडल थी और कैसे क्लोज हुई, तो यहाँ पे जो कैंडल बनी, अगर इस कैंडल का क्लोजर आ जाता तो यहाँ पे एक पॉसिबल लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनती. बट व्हाट हैपेंड अगेन, जो शॉर्ट था, प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर, couldn't give a close above the VWAP, right? Market couldn't give a close above the VWAP. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी भी we cannot say this is a VWAP trap, right? यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्लियरली दिख के आ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग को और वेट करना है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, राइट? सो अभी VWAP ट्रैप का हम लोग का जो पूरा सिनारियो था, इट इज़ गोइंग आउट ऑफ प्ले. वाई आउट ऑफ प्ले? प्राइमरीली बिकॉज द रिजेक्शन जो ऐसा आ रहा था, ये रिजेक्शन नहीं होना चाहिए था. अगर ये VWAP ट्रैप था, अगर मार्केट को डे हाई लेना था तो फिर ये दिस वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. वैसा हो रहा है क्या? नहीं, सेलिंग प्रेशर है, मार्केट इज़ नॉट सस्टेनिंग अबव VWAP. तो ये चीज़ हम लोग को एक सिग्नल दे देती है कि भाई यहाँ पे शॉर्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं. बट ऑन दी अदर हैंड एक जोन नीचे ऑलरेडी मौजूद है, एंड जैसे मैंने पहले बोला बिकॉज 1 मिनट ओपनिंग रेंज वहाँ पे था, हाई था, तो उस जोन का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है, राइट? सो विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. यहाँ पे हम लोग को जब तक VWAP के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है या VWAP के नीचे सस्टेन कर रहा है, एक पॉसिबल शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन जाती है, प्राइमरीली बिकॉज इस कैंडल ने VWAP के ऊपर हाई क्लोजिंग नहीं दे सकी, राइट? सो अगर यहाँ पे ये क्लोजिंग आ जाती, VWAP के ऊपर क्लोजर दे देता मार्केट, तो ऑब्वियसली वो VWAP ट्रैप बन जाता और लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल जाती. बट उसका ऑपोजिट हुआ, पूरी की पूरी कैंडल बेयर्स खा गए, एंड देन एट द एंड सेलिंग प्रेशर जो था उसकी वजह से VWAP के नीचे है, अब सस्टेन भी कर रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, राइट? सो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है जब ऐसे VWAP के नीचे सस्टेन कर रहा है, आपको पता है कि हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहा है. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक अ शॉर्ट ओवर हियर. हाँ, मैं जानता हूँ कि नीचे जोन है, ऑब्वियसली जोन है, बट वो जोन टूट भी सकता है. यू नीड टू रिमेंबर दैट ऑल्सो. एंड इफ जोन टूटने के बाद अगर आप शॉर्ट करेंगे, देन व्हाट इज़ योर रिवॉर्ड? आपका रिवॉर्ड प्राइमरीली डे लो रहेगा, विच इज़ अगेन छोटा रहेगा, 1:1 पे हम लोग खेलेंगे नहीं, तो फिर वो एक रिस्की ट्रेड हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, बिकॉज आपका रिवॉर्ड कम हो रहा है, रिस्क रिवॉर्ड सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, राइट? सो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब तक VWAP के नीचे सस्टेन कर रहा है, वी कैन गो विथ अ शॉर्ट, और इसके ऊपर एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक हायर हाई लग सकता है, राइट? सो इस तरह का प्राइस एक्शन हम लोग एक्सपेक्ट करके शॉर्ट करेंगे, बिकॉज हो सकता है कि इसको निकाल के एक एडिशनल बोलते हैं ना कि लोगों को
फिल्टर जो बोलते हैं हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग का, वो लगा के मार्केट पोटेंशियली ये करके नीचे आ सकता है. सो फॉर दैट हम लोग स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे ये प्रीवियस डे की लेवल, राइट. सो अगर इफ़ द मार्केट रिक्लेम्स दिस लेवल बैक देन वी विल हैव टू एग्जिट, बिकॉज उसके बाद हम लोग के पास कोई चॉइस नहीं रहेगा, है ना. उसके बाद एक और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है. सो फॉर दैट हम लोग को वो एग्जिट करना ही पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी, राइट. मोर ओवर इफ़ यू सी द वोलेटिलिटी इज़ क्रेजी, और उसकी वजह से जो स्टॉप भी है इट इज़ ऑल्सो क्रेजी. सो इवन इफ़ यू शॉर्ट एट 600-650 जोन, इसमें आपको 950 का स्टॉप देना पड़ेगा, विच इज़ लाइक 300 पॉइंट्स का स्टॉप, राइट. सो इसके लिए हम लोग को 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखना है. 300 का अगर स्टॉप दे रहे हो तो फिर आपको ऑब्वियसली 600 पॉइंट का टारगेट रखना है. और ऐसी वोलेटिलिटी में 600 पॉइंट्स इज़ नॉट बिग, क्योंकि अगर डे लो आ जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे डे लो आ जाता है, आपको 600 पॉइंट्स मिलेगा, राइट. 600 पॉइंट्स मिलेगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा, 650-670 पॉइंट्स मिलेगा. सो 1:2 सेटिस्फाई हो रहा है. सो व्हाट वी कैन डू इज़, यहाँ पे जब तक वीवैप के नीचे ये सस्टेन कर रहा है, 600-650 जोन्स पे शॉर्ट कर दो, 950 का स्टॉप लॉस डाल दो, and see what the market is doing, see how the market is reacting primarily to the VWAP and secondary to this zone. इस जोन पे सपोर्ट लेके अगर VWAP के ऊपर जाता है देन ऑब्वियसली आपको वो शॉर्ट कवर करना पड़ेगा. देन आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इसके ऊपर जाके देखूंगा मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, या आप ओरिजिनल स्टॉप लॉस के साथ होल्ड नहीं कर सकते. इसके नीचे अगर जाके सपोर्ट लेके आपको दिख रहा है कि इट इज़ ब्रेकिंग अबाउ VWAP, देन यू हैव नो चॉइस बट टू एग्जिट. कॉस्ट के थोड़ा 100-150 पॉइंट इधर उधर हो जाएगा, बट वो कम स्टॉप में आप निकल पाओगे. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. यहाँ पे मैं इसको प्ले मोड में डाल देता हूँ थोड़ा, राइट. सो यहाँ पे ब्रेकडाउन है एंड ब्रेकडाउन को फॉलो अप आ रहा है, राइट. सो दिस इज अ गुड थिंग, बिकॉज ये हम लोग को बताता है कि अब इस जोन के नीचे सस्टेन कर रहा है. एंड व्हेन द मार्केट्स आर सस्टेनिंग बिलो अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट जोन, तो वो हम लोग को एक एडिशनल कन्फर्मेशन सा दे देता है कि भाई हाँ, आपका जो शॉर्ट है इट इज़ गुड. वो आपको होल्ड करना है. होल्ड कहाँ तक करना है, होल्ड करना है जब तक डे लो ना आ जाए, क्योंकि प्राइमरीली वहाँ पे हमारा टारगेट है, एंड सेकेंडरी हो सकता है यहाँ से आपको कॉमन एंट्री पॉइंट मिल जाए. व्हाट इज़ कॉमन एंट्री पॉइंट? कॉमन एंट्री पॉइंट इज़ बेसिकली वो चीज़ जहाँ पे मास एंटर करता है, और जहाँ पे भी मास एंटर करेगा व्हाट डू यू थिंक हैपन्स, वहाँ पे मार्केट रिवर्सल की पॉसिबिलिटी देता है. क्योंकि मास यहाँ पे क्यों एंटर करेंगे, बिकॉज ये ओवर कॉन्फिडेंट जोन हो जाएगा लोगों के लिए शॉर्ट करना, कि भाई अभी तो शॉर्ट कवरिंग पूरी फेड आउट हो गई, डे लो निकाल दिया, अब तो ये 4% गिरेगा. दिस इज व्हाट द थॉट प्रोसेस ऑफ मेनी पीपल यूजुअली हैपन्स जब मार्केट डे लो या डे हाई ब्रेक करता है, राइट. तो उसकी वजह से वो एक चीज़ होती है कि कॉमन एंट्री पॉइंट्स ऐसे जगह पे बन जाते हैं. अच्छा, आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो क्या? अभी नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी हंट नहीं हुई है. एसएल हंट का एक भी स्ट्रक्चर नहीं बना है. हायर हाई का इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं दिख रहा है आपको? नहीं बना है. सो फॉर दैट रीज़न हम लोग अभी भी उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर सकते, राइट. सो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, एक लिक्विडिटी हंट हुई, एंड वो कहाँ पे हुई, वो जोन पे ही हुई है. तो जोन पे आके रिस्पेक्ट देखो, 1 मिनट के ओपनिंग रेंज हाई को कितना रिस्पेक्ट मिल रहा है. मोर ओवर कल की लेवल भी वहीं पे थी, तो मार्केट यहाँ पे जाके अब नीचे आ रहा है. अब ऐसी वोलेटिलिटी में क्या आप स्टॉप इसके ऊपर ट्रेल करोगे? नहीं, क्योंकि अभी भी इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हुआ है. देखिए लाइन चार्ट पे अगर हम लोग जाएंगे, कहीं दिख रहा है आपको लिक्विडिटी हंट का स्ट्रक्चर हमारा कैसे होता है? ऐसे होता है. कहीं दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर? नहीं दिख रहा है. अभी हमारा बस ये फॉर्म हुआ है. इसके बाद अगर इस तरह से मार्केट ने कुछ कर दिया, इतना ज़्यादा नहीं, इस तरह से कुछ कर दिया और ऐसे नीचे चले गया, तो फिर क्या करोगे? आपका TSL फालतू में हिट हो जाएगा, री एंट्री आपको मिलनी नहीं है. सो वी विल वेट एंड सी कि इसका हाई निकलता है या नहीं. अगर इसका हाई निकल रहा है देन जो उसके बाद रिजेक्शन आएगा वहाँ पे हम लोग स्टॉप ट्रेल कर सकते हैं. बट अंटिल देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग. हम लोग को होल्ड करना पड़ेगा. या तो फिर डे लो आ जाता है, एग्जिट कर जाओ, राइट. सो यहाँ पे कुछ नहीं है, कंसोलिडेशन में है मार्केट्स, ओके. एंड यहाँ पे नाउ इफ़ यू सी, ये मार्केट इसके ऊपर चले गया है. हमको नहीं पता कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग है या शॉर्ट कवरिंग का दूसरा रैली है, शॉर्ट कवरिंग का दूसरा लेग है. वी डू नॉट नो. वी विल हैव टू वेट. एंड अगर ये अभी VWAP के ऊपर चले जाता है, हमको पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी, राइट. वॉट एवर लॉस इट इज़, क्या है VWAP 609, तो लॉस भी नहीं होगा, आपको CTC एग्जिट मिल जाएगी. इफ़ द VWAP के ऊपर ये, इफ़ VWAP गेट्स रिक्लेम्ड, यू विल गेट एन CTC एग्जिट, लॉस नहीं होगा. बट यहाँ पे डायरेक्ट एग्जिट नहीं करनी है, प्राइमरीली बिकॉज ये एक SL हंट का पैटर्न है, ये एक लिक्विडिटी हंट का पैटर्न है. अगर मैं लाइन चार्ट पे जाऊँ, सी दिस, अगर यहाँ से रिजेक्शन आ गया देन दैट वुड बी द बेस्ट केस सिनारियो फॉर अस. लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. ऑलराइट, एंड ये रहा रिजेक्शन. क्या है ये? दिस इज द क्लासिक
SL हंट पैटर्न, क्लासिक लिक्विडिटी हंट हो गया, अभी हो गया आपका हायर हाई. Yes, now what you can do is remove your original stop loss and now trail to let's say 520. आपका 100 पॉइंट्स जेब में आ रहा है. सो इवन इफ द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गेट्स हिट, यू आर नॉट गोइंग टू पे ब्रोकरेज फ्रॉम योर ओन पॉकेट्स. जेब में से कुछ नहीं जाने वाला. तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ क्लियर है कि अभी ये रिस्क फ्री ट्रेड हो गया एंड नाउ वी आर फ्री टू होल्ड दिस वन फॉर द डे लो. बिकॉज अभी अगर ये फ्री रिस्क फ्री ट्रेड को अगर आप होल्ड नहीं करोगे डे लो के लिए तो फिर इट विल बिकम डिफिकल्ट, राइट. लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. Okay, smooth downfall so far, great, right, very close to our targets and there you go. यहाँ पे आपको निकलना है प्राइमरीली बिकॉज अपना टारगेट हिट हो गया. व्हाट वाज आवर टारगेट? 1:2, 300 पॉइंट स्टॉप, 600 पॉइंट्स टारगेट. 600 पॉइंट बैंक निफ्टी में आपको कोई नहीं देगा, एक दिन में कोई नहीं देगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट. वोलेटाइल समय चल रहा है, बजट आ रहा है, देयर इज प्रेशर ऑन द बैंक्स, अडानी का न्यूज़ है. फॉर ऑल दोज रीजंस वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है. बट येस, ये आपको 600 पॉइंट नॉर्मली नहीं मिलेगा. इतने आसानी से बैंक निफ्टी 600 पॉइंट नहीं देता है, राइट. सो यू नीड टू एग्जिट ओवर हियर बिकॉज यहाँ पे आप सोचो क्या करेंगे, मास क्या करेगा यहाँ पे. मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स व्हाट विल दे बी थिंकिंग एट दिस पॉइंट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यहाँ पे लोगों को बस एक ही चीज़ सूझ रही है, शॉर्ट द मार्केट्स. यार 39,000 अब आ जाएगा, 38,000 आ जाएगा, इट इज सस्टेनिंग बिलो 40,000 एंड वॉट नॉट. दिस बिकम्स अ प्लेस फॉर कॉमन एंट्री पॉइंट. यहाँ पे इंस्टीट्यूशन चाहे तो यू रिवर्सल ला सकते हैं. सी दिस इज एग्जैक्टली वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. बिकॉज दिस पर्टिकुलर पॉइंट बिकम्स अ कॉमन एंट्री पॉइंट, अ प्लेस वेयर इंस्टीट्यूशन कैन हंट पीपल वेरी इजीली. ये होता है. और यहाँ पे हम लोग लॉन्ग तो करने ही नहीं थे, लॉन्ग हम लोग ने करना ही नहीं था, राइट. बिकॉज इट वॉज क्लियर जब तक 41,500 के नीचे सस्टेन कर रहा है वी आर नॉट गोइंग टू गो इन लॉन्ग्स. सो शॉर्ट साइड में ही देखना था. शॉर्ट हम लोग को क्या मिला? 600 पॉइंट मिला. उसके बाद ये जो मूव आया, मैं बोलता हूँ छोड़ दो. यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस मूव. देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग फॉर अस, राइट. अगर आप रैंडमली बीच में ये सब देख के शॉर्ट लॉन्ग जाना चाहोगे भी तो भी मार्केट आपको कहीं ना कहीं निकाल देगा. ये ऐसा कैंडल आएगा, ऐसा कैंडल आएगा, ये आएगा, आपको निकाल देगा. सो टेक्निकली जब तक 41,500 के नीचे चल रहा है लॉन्ग जाना ही क्यों है? हाँ, शॉर्ट कवरिंग आती है, आई एग्री, बट उसमें नहीं फंसना है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग कभी भी फेड आउट हो सकती है. एंड अगर बीच में ही फेड आउट हो गई तो फिर क्या करोगे, राइट. देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट अगेन, वो लॉस लेना पड़ेगा. सो इट्स बेटर टू स्टे विद द ट्रेंड. अभी नेगेटिविटी चल रही है मार्केट में, फॉलो द शॉर्ट्स, फॉलो द बेयर्स. अगर 41,500 फिर से रिक्लेम करता है, 41,520, 41,586, रिमेंबर द लेवल्स, अगर ये रिक्लेम कर जाती है देन वी विल सी हम लोग को क्या लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. कल क्या है? टुमारो इज ट्यूसडे, फिर निफ्टी एक्सपायरी है, परसों बजट है. सो ये अगले 2 दिन धमाकेदार होने वाले हैं. देयर इज गोइंग टू बी इनसेन वोलेटिलिटी. 200 का ऑप्शन 1000 रुपये कब होगा पता नहीं चलेगा. 1000 का ऑप्शन 300 रुपये कब आएगा पता नहीं चलेगा. दिस इज गोइंग टू बी देयर. सो ये दिमाग में रखना बैक ऑफ द माइंड में, और पोजीशन साइजिंग कम करके खेलो. पूरा अकाउंट मत लगा देना वरना एक ही ट्रेड में गायब हो जाएगा, राइट. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे. आई होप यू अंडरस्टूड. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन अगर आप कॉन्शियस होके खेलेंगे, प्रीवियस डे प्राइस एक्शन जोन देखेंगे, ओपनिंग रेंज देखेंगे, देन इट वॉज अ गुड डे टू ट्रेड, राइट. सो इसको स्टडी करो, बजट के लिए स्टडी करो. सी यू टुमारो. अंटिल देन यू गाइस टेक केयर. बाय बाय. पीस आउट.